माइक रिकॉर्डिंग कैमरा चेक सब चेक। तो लेट्स स्टार्ट। तो भाई क्या हाल है भाई सबके। वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो इन द टेलविंड सीरीज। इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हावर स्टेट्स एंड स्टेट्स इन CSS इन जनरल। कौन सी स्टेट्स होते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू SVG सेक्शन विच कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग और यूज और ट्राई टू कंडेंस इट डाउन टू अ फ्यू टॉपिक्स ओनली। बट स्टिल उससे पहले टॉक अबाउट अ फ्यू अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू CSS एंड हाउ यू कैन यूज देम इनटू टेलविंड और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। विल क्रिएट अ कंपोनेंट एंड विल लर्न दोज थिंग्स एज वी गो। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हावर फोकस इन अदर स्टेट्स। इसमें बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 और 3 थिंग्स। सूडो क्लासेस जो कि होती है हावर स्टेट होती है फोकस, फोकस एक्टिव या फिर एक्टिव, ये वाली जो क्लासेस होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। सूडो एलिमेंट्स जैसे आफ्टर आपने पढ़ा होगा, बिफोर, प्लेस होल्डर, सिलेक्शन, इन सब की बात करूँगा। और फ्यू अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक फॉर एग्जांपल नया CSS में जो आया है हैज़ सिलेक्टर हो गया या फिर पेयर एक होता है, मतलब नॉट all of it is necessary but there are a few things that we can talk about. Mostly we'll talk about has or some other states like children, direct descendant वगैरह वगैरह वगैरह, but mostly hover states around forms मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ. These are important because you are going to use it quite a lot, these things in forms mostly or in buttons. तो उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। लोकल होस्ट पे जाते हैं, फ्लेक्स कॉल, ये तो समझ में आता है ना, फ्लेक्स कॉल। बेसिकली अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक कंपोनेंट बनाना है। सोर्स में जाऊंगा, कंपोनेंट्स एंड आई कॉल इट form.tsx। आई टेल यू व्हाई, RAFC फॉर्म में इसको इंपोर्ट कर लूँगा फॉर्म में एंड आई क्लोज दिस। फॉर्म आ गया हमारे पास में। स्क्रीन मैक्स 4 XLMX auto, this is all good. I can pretty much close this. I'll just need this and I'll close this as well. Pretty neat, बहुत बड़ा दिख रहा है भाई, but it is what it is. We have to do what you gotta do. But anyway, what we are essentially trying to do is we are trying to create a form. We are also going to use a few things which are hover, focus, active, after और वगैरह वगैरह। पहले hover, focus, active की बात कर लेते हैं। एक ईमेल फॉर्म बनाते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लो फॉर एग्जांपल। तो आई गिव इट H full, W full, BG ग्रे 50। देख रहा है, थोड़ा सा आ रहा है। आई जूम इन अ बिट सो दैट यू सी इट। PX 8 कर देता हूँ एंड PY 14 कर देता हूँ। फॉर्म का पहले मैं टाइटल दे देता हूँ और इसको मैं कह भी फॉर्म ही देता हूँ। बोल दो ना जरा, H1 देता हूँ। दिस इज़ अ क्रेजी गुड फॉर्म। ठीक है, इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं भाई। पहले टेक्स्ट 4XL, फॉन्ट वुड बी बोल्ड एंड ट्रैकिंग वुड बी टाइट। BG क्लिप, ये सारा मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, BG ग्रेडियंट टू बी फ्रॉम न्यूट्रल 800 टू न्यूट्रल 700। देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीकिश लग रहा है। टाइटर कर देते हैं। टाइट ट्रैकिंग मतलब लेटर स्पेसिंग क्या है, कितने अक्षर कितने पास पास में। टाइट, टाइटर, टाइटेस्ट, टाइटेस्ट पता नहीं होता नहीं होता, टाइटर तो होता। तो आई ट्राई टाइटर। अब मेरे को क्या करना है इसमें, जैसे क्रेजी है, मेरे को इसको डिफरेंटली अगर स्टाइल करना है तो 2 चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। क्लास नेम जैसे हो गया रिलेटिव एंड इनलाइन ब्लॉक, एंड इसके अंदर मैं इसको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ बेसिकली। तो आई कैन डू स्पैन क्लास नेम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट इनसेट 0 BG रेड 500 एंड देखते हैं कैसा आ रहा है। इसको भी दे दूंगा मैं, स्पैन ही बोल दूंगा इसको भी। क्लास नेम वुड बी रिलेटिव Z20 फॉर एग्जांपल, ये दे दो। और इसको मैं बोल देता हूँ डिव, इसको बोल देता हूँ डिव। क्लास नेम इसको इनलाइन ब्लॉक ऑलरेडी दे रखा है। अब नाउ इफ आई सेव इट, तो क्रेजी क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, क्यों नहीं दिख रही पढ़ाई। रिलेटिव टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट आई हैड टू पुट बिकॉज उसका कुछ टेक्स्ट नहीं दे रखा मैंने, ग्रेडियंट वेडियंट व्हाटएवर, क्लिप टेक्स्ट दे रखा है। दिक्कत इसमें ये है कि ये कोड बहुत ज़्यादा है भाई। तो टू रिड्यूस इट you can do a few things. Now this works as well. This is by all means fine. You can do it. This works. It's a lot of code. You get the point. That is why we have a better utility for it. उसको हम बोलते हैं before या after। ये pseudo elements होते हैं that you can have instead of this I'll just have a crazy and यहाँ पे मैं डाल दूंगा span
रेजी स्पैन डाल दूंगा, क्लास नेम दे दूंगा इसको इनलाइन ब्लॉक। अब मेरे पास एक यूटिलिटी होती है आफ्टर या बिफोर, जिसको मैं स्टाइल कर सकता हूँ। तो आफ्टर कंटेंट वुड बी दिस एंड आफ्टर विड्थ फुल, आफ्टर हाइट फुल, आफ्टर बीजी रेड 500। ये क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? आफ्टर ओके आई फॉरगॉट एब्सोल्यूट टॉप 0 राइट 0, आफ्टर एब्सोल्यूट, आफ्टर इनसेट 0। बहुत ही ज़्यादा चला गया, तो आई हैव टू डू relative to this and text would be white। क्यों नहीं दिख रहा? after z10 0 relative z10। यार ये दिक्कत है, इसको आफ्टर की जगह आई कैन प्रॉब्ली डू बिफोर। अब आया, क्योंकि z इंडेक्स दोनों का मिसमैच था। इवन बिफोर की जगह तो ये आफ्टर पे भी हो जाना चाहिए बिकॉज एब्सोल्यूट है, सो इट शुड वर्क एज इंटेंडेड। बात करने वाली ये है कि दिस इज अ सूडो एलिमेंट, सो इफ यू इंस्पेक्ट हेयर एंड सी दिस पार्ट ऑफ इट, दिख रहा है नीचे, इसको खोलोगे तो ये आफ्टर दिख रहा है। आफ्टर इज अ सूडो एलिमेंट दैट वी हैव, जो इस कंटेंट के या तो बाद में आता है या तो पहले आता है। फॉर एग्जांपल ये तो तुमने बैकग्राउंड वाला देख लिया जो मैंने बनाया। अगर मेरे को पहली बात तो इसको सेपरेट कर लेना चाहिए, एंड गुड यूज केस टू शो हाउ टू एक्चुअली यूज CN यानी क्लास नेम्स में सारी आफ्टर वाली यूटिलिटीज एक साथ डाल दूंगा भाई, ठीक है। थोड़े स्पेस ज़्यादा आ गए, बट या यू गेट द पॉइंट। ये आफ्टर में भी हो गया, क्यों? क्योंकि आफ्टर हमारे पास में एक सूडो एलिमेंट है विच वी कैन स्टाइल। नाउ क्या होता है कि कंटेंट के बाद में आता है उसे आफ्टर बोलते हैं, कंटेंट के पहले जो आता है उसे बिफोर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देख रहे हो, इसके पहले अगर मैं कंटेंट जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है जब हम फॉर्म बना लेंगे। अभी के लिए यहाँ पे देखो, और मैं इसको कह दूंगा आफ्टर रोटेट 20 फॉर एग्जाम्पल, तो ये रोटेट हो गया। माइनस में करना है मेरे को 10, ठीक है। एंड आफ्टर स्क्यू 10, स्क्यूड भी है एंड माइनस में चाहिए। मैं रोटेट मेरे को 0, जो रोटेट मेरे को चाहिए ही नहीं, चल भाग। तो ये देख रहे हो तुम क्रेजी कैसा स्टाइल्ड है। दिस यू कैन स्टाइल, अब वो डिव से भी हो सकता है, बट दिस इज द बेटर अप्रोच ऑफ डूइंग इट। नाउ फटाफट जाके फॉर्म बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए हम एक्चुअली बात किसके बारे में करना चाहते हैं। पहले कर लेता हूँ क्लास नेम my4 फ्लेक्स कॉल गैप 8। अब मेरे पास में डिव है, डिव के अंदर लेबल है, लेबल में है टाइटल यानी कि ईमेल, एंड इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर वुड बी एंटर योर ईमेल एंड इट वुड बी ईमेल, एंटर योर ईमेल। क्लास में कुछ नहीं दे रहा हूँ अभी ताकि यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन डाउन हेयर। आई कॉल इट फ्लेक्स कॉल गैप 2, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई, ईमेल आ गया लेबल और ईमेल आ गया वैल्यू। इसको दे देंगे HTML for email and this will be name equal to email. So if I click on it, this is for this HTML for name होता है, लेबल पे करता है HTML for होता है यार। It should actually work name के केस में, but let us see। ये क्लास है किससे पूछ के डाला बे? Cool। बेसिक स्टाइलिंग करनी है मेरे को इसमें, 2-4 चीज़ें। पहले तो अगर आप देखोगे ना, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आउटलाइन आ रही है, मेरे को वो नहीं चाहिए। यानी ये जो भी ब्लूइश शेड आ रहा है ये मेरे को नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या होती है, फोकस क्लास होती है, आउटलाइन नन कर दूंगा मैं, एंड वंस आई फोकस ऑन इट कोई आउटलाइन नहीं आ रही है, ठीक है। उसकी जगह मेरे को कुछ और चाहिए, मैं बताता हूँ, पर लेट्स स्टाइल इट अ बिट फर्स्ट। इसको दे देते हैं P4 BG ग्रे 100, ये दे देते हैं। और बेटर येट शैडो एस्टर्निटी विच आई टॉक्ड अबाउट, which I really like about that shadow is the sign up में ये रहा, इसका कोड किधर है, shadow input theme में जाके कॉपी कर देंगे, rounded LG and shadow input। ये दो चीज़ें करेंगे हम। क्यों कर रहे हैं दो चीज़ें? ये shadow जो अब इसके पीछे आ रही है ना, that is a bit better and I can just have BG white here so it stands out. It is a shadow which acts as a border and a shadow at the same time. That is why I love it. Absolutely love it। और ये मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है यार। टेक्स्ट सेंटर में भी, एंड I'll restrict the max width of max width SM
and mx auto. Now I like it. my would be 12. Cool. py भी ज़्यादा है भाई इसका, तो px4 कर देते हैं, py2 कर देते हैं. So now it is a bit better. Now you see, enter your email. अब मैं चाहता हूँ कि फोकस करने पे, जब मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ तो रिंग आए इस पे, तो फोकस रिंग 2. फोकस ring is another shadow, another box shadow, but it is better than using a border because you can, do all sorts of stuff with it. अब now इसमें क्या करूँगा, focus ring blue 500. So अब मैं फोकस कर रहा हूँ तो रिंग आ रही है लेकिन ब्लू 500 आ रही है. इंस्टेड आई हैव न्यूट्रल 300. सो इट्स अ सटल रिंग. और मैं चाहता हूँ रिंग थोड़ी दूर आए, तो आई डू फोकस रिंग ऑफसेट 2. तो ये थोड़ी दूर आ रही है रिंग. समझ रहे हो? रिंग ऑफसेट के कितने हैं हमारे पास में, 8 पे कहाँ जाती है, देखो कितनी दूर स्पैन कर रही है. फोकस में मेरे को क्या चाहिए, रिंग ऑफसेट 2 चाहिए. फोकस में बॉर्डर चाहिए, फोकस में बॉर्डर न्यूट्रल 300 चाहिए. सो आंसर यू सी, बट ये थोड़ा मूव होता है, तो इनिशियली आई विल हैव बॉर्डर ट्रांसपेरेंट एंड फोकस पे बॉर्डर नहीं डालूँ. सो इट डजंट मूव नाउ. तो ये आ गया हमारे पास में. और क्या चाहिए भाई, फोकस में बीजी न्यूट्रल 50 डाल देते हैं भाई. करते रहो, खेलते रहो. न्यूट्रल 100 डाल देते हैं. सो इट्स अ बिट मोर सटल. अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो सब सारी चीज़ें हो रही है ना, ये थोड़े ट्रांजिशन होके हो, तो ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन वुड बी 200. नाउ यूल सी इट लुक्स अ बिट बेटर, right? You can play with the colors, of course. Instead of neutral you can have gray, which works good with lower tones जो होती है 100, 200, 300, 400, उसमें ग्रे बेटर लगता है. You do you bro, जो तुम्हें चाहिए वो करो. It works for everyone. ऑफसेट में ज़्यादा भी कर सकता हूँ भाई. ऑफसेट में 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, तो इट स्पैन्स बेटर, निकल के ज़्यादा आता है. बट यू गेट द पॉइंट. ये एक इनपुट हो गया, ये एक लेबल हो गया. अब मैं बता रहा था ना तुम्हें कि कंटेंट का खेल, बट उससे पहले प्लेस होल्डर का भी कर देते हैं. ये जो प्लेस होल्डर आ रहा है, अब चाहते हो तुम कलर दूसरा हो, तो प्लेस होल्डर क्लास होती है उसकी एक, प्लेस होल्डर टेक्स्ट न्यूट्रल 800. तो देखो ये तुम ज़्यादा डार्कर है प्लेस होल्डर, बट जनरली प्लेस होल्डर के लिए हम 300, 400 म्यूटेड कलर्स यूज़ करते हैं. तो ये हो गया, प्लेस होल्डर भी तुम्हारा चेंज हो रहा है, और टेक्स्ट तो तुम्हारा ऑलरेडी ब्लैक है. ईमेल में जब हम आफ्टर, मैं तुम्हें बता रहा था ना आफ्टर यूज़ करते, तो आफ्टर के इसमें लूँगा ज़रूर कंटेंट वुड बी स्टार. एंड नाउ यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये स्टार दिख रहा है ना जी, तो ये मैंने अलग से इसको फ्लेक्स बना के अलग से स्टार नहीं डाला. इट्स जस्ट एन आफ्टर सूडो सेलेक्टर दैट आई कैन चेंज विद आफ्टर क्लासेस ओनली. फॉर एग्जाम्पल ML 0.5 दे दिया, थोड़ा खिसक गया. एंड आफ्टर टेक्स्ट रेड 500. तो ये है आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. दैट इज हाउ आफ्टर एंड बिफोर कैन बी यूज्ड. रियली यूजफुल, रियली हेल्पफुल ये चीज़ होती है भाई. एंड दूसरा, probably I'll create 2 or 3 more elements, but इससे पहले I'll just create a component out of it. So const label would be children class name, return. कभी कभी AI इतना irritating होता है ना भाई, बता नहीं सकता मैं. तो instead I'll have just cn, and at the end I'll have class name. So you have this label component. Similarly, I'll have this input component which I'll do by myself. Input would be return this, and it will be children class name. Children I don't want, I'll just need class name, and I'll call it class name accept input props. See, love AI. And last में prop name, email, placeholder सब पास कर देंगे. And here would be accept label props. लव AI. मतलब मैं तो TypeScript का यूज़ ही खत्म हो गया मेरे लिए तो, mostly for these things. Class name already है, I'll just have props here. Class name we are overriding anyway. Props can come here, and class name we are overriding anyway. So instead of this, I'll have label, and this will be input, and you'll see it acts the same way. We've just refactored it to use a component instead, which is a better practice because too many class names which I don't want, so it's cleaner.
Actually I don't want it here. Instead I just need text neutral 200 because ज़रूरी नहीं मेरे को यार कंटेंट वगैरह हर चीज़ में चाहिए हो. इंस्टेड वाला 700. ठीक है, बेसिक स्टाइलिंग हो गई इसकी. फॉन्ट कैन बी मीडियम. यस, कूल. मेरे को और बात किस बारे में करनी थी? हावर के बारे में करनी. हावर पे मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा. हावर पे मैं बटन में स्ट्रेट सिखा दूंगा. ईमेल कर देता हूँ. इसको भी बोल देता हूँ यार कॉन्स्ट ग्रुप बोल देता हूँ भाई इसको. रिटर्न div class name and have children react node. Perfect. And it can be group. This can be group and this I do not want. Cool. I have a group here. Label would be first name. Type would be text. Enter your name. After ये सब नहीं चाहिए. This can be first name and this can be your email. And third part is company, and this I don't want. Okay, this is fine. Company type would be text. Place or enter your company name. ये हो गया. You see why components are necessary like these, so you can group things together and it is easier for you to modify. Style stays consistent. Yeah. And what else? And you have to have message, for example. Message. ये जनरली टेक्स्ट एरिया होता है बट इसको अभी के लिए कंसिडर कर रहा हूँ इनपुट, बिकॉज टेक्स्ट एरिया अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा. वो गिव्स अ शिट एनीवे. यू गेट द पॉइंट राइट. लास्ट में मेरे को एक बटन चाहिए, बटन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. हावर स्टेट्स एंड एक्टिव स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल आई हैव BG black, text white, px4, py2 rounded md. So you have a basic button. Send that text now. You get this right. Few things before we do that. Cursor pointer. ठीक है, ये आ गया. अब मेरे को इस पे क्या चाहिए? 2-4 चीज़ें और चाहिए. ये टेक्स्ट है, मेरे को इस पे 2-4 चीज़ें करनी है भाई. पहले तो hover BG न्यूट्रल 800 चाहिए मुझे. तो ये हवर स्टेट पे क्या होएगा? जब भी मैं एम गोइंग टू हवर ओवर दिस, द UI ऑफ दैट इज गोइंग टू चेंज ऑन माउस हवर. बेटर देखना तो इसको ऐसे कर दो और ट्रांजिशन ड्यूरेशन 200 कर दो, तो यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. हवर पे मेरे को और क्या चाहिए? हवर पे मेरे को ट्रांसलेट Y 0.5 चाहिए. तो तुम देखोगे अगर मैं हवर कर रहा हूँ तो ये नीचे मूव कर रहा है थोड़ा. दिस इज वेरी सटल इफेक्ट बट यू विल सी वंस आई डू इट. नेगेटिव ट्रांसलेट वाई मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जाए इंस्टेड ऑफ नीचे. यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यू सी दिस वर्क्स. एंड मेरे को क्या चाहिए? जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये थोड़ा सा नीचे जाए. तो इसके लिए एक क्लास होती है एक्टिव स्केल 95. तो वंस आई click on it, you see I'm clicking it and duration has to be really subtle. 150 is fine bro. देख रहे हो? टक 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 टक. Really subtle. So around 95 I can pretty much have 98, which is like even better, which is very subtle. टक 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 मोशन देता है इसका. You get the point. ये आ गया भाई. तुम्हारे पास में प्लेस होल्डर आ गया, तुम्हारे पास में ये हो गया, तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ गई है. हमें बात किस बारे में करनी थी? हवर, फोकस, एक्टिव, इन तीनों के बारे में कर चुके हैं हम बात. कूल. और क्या हो सकता है इसमें भाई? और क्या बना सकते हैं हम? एक हैज़ प्रॉपर्टी के बारे में मेरे को बात करनी थी इसमें. उससे पहले मैं इसको थोड़ा स्टाइल करना चाहता हूँ बिफोर एंड आफ्टर के साथ. तो इंस्टेड आई कैन हैव हेयर लाइक आफ्टर content would be this only, and after width would be 1/2, and after height would be full, after would be absolute, and after would be BG red 500. Let's see कहाँ आता है? यहाँ आता है. It has to be relative, so that against overflow hidden, and after would be inset 0. So you see यहाँ आ गया. और मेरे को इसको करना है रोटेट. आफ्टर रोटेट 20 एंड हाइट कहाँ दी है मैंने आफ्टर की? इसको मैं कर दूँ 400 पिक्सल्स. ठीक है. इंसेट 0 की जगह I'll do
left is 0 and in after inset y 0. Left would be instead 20 and that too in the minus direction. Rotate कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, उसको will fix. Where is rotate? Rotate कहाँ है? 10 would do. And instead y0 की जगह I'll do top 20 but that too in the negative direction. So you see, अब मेरे को BG रेड की जगह चाहिए BG ब्लैक बाई 10. सो इसी थोड़ा सा तुम्हें ग्लोई इफेक्ट दिखेगा एंड आई कैन प्रिटी मच डू इट BG वाइट बाई 10 सो दैट इट्स मोर स्टार्क 20. सो इसी सेंड आ रहा है नाउ ऑन hover after. I don't know if that works. I'm just trying. Translate x20. Let's see. It works. It works. And transition all I would do. Somehow it is not animating. That I want to fix. Why is it not animating? After transition all. Okay, it is animating now. We had to have transition. Now instead of translate x20 and translate x full, so it goes from one direction to another, or 200%, let's say. So it goes farther. So you see, you can do all sorts of things with this. After backdrop blur SM, you see, or backdrop blur 1 pixel, और 0.5 पिक्सल. ऐसे ये सब तुम कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेट एक्स लेफ्ट में कितना है भाई, आफ्टर ट्रांसलेट एक्स 20 कर देता हूँ, थोड़ी माइनस ट्रांसलेट एक्स 20 कर देता हूँ, थोड़ा लेफ्ट घुसाओ और ऊपर से जाएगा तो ट्रांसलेट एंड आफ्टर वुड बी ड्यूरेशन 1000. लेट्स सी, थोड़ा धीरे चलवाते हैं इसको. You see? You can play with this after and before a lot. मैं generally after use कर रहा हूँ because muscle memory. You can do before also. You can do all sorts of things with this before after thing. And it is pretty cool to work with. Now this is a very subtle effect. और ये बहुत ज़्यादा ही धीरे चल रहा है. Instead 200 is the ideal. It is snappier. Feel snappier. And you have this and it works. Cool. ये होती है भाई कई चीज़ें. अब मैं तो इतना भी stark नहीं रखता भाई. I'll just have maybe 10 here so that it's really subtle. It has to feel कि भाई it is there but it is not blocking the main view of the application that you're building. तो hover हो गया, focus हो गया. अब मेरे को इसमें दो चार और करनी है. फॉर एग्जाम्पल एक इनवैलिड स्टेट होती है ईमेल की हो गई, जैसे टाइप बराबर ईमेल कहाँ पे हमारा, हाँ यहाँ है ना. तो यहाँ पे अगर होगा, मैं अगर डाल दूँ क्लास नेम इनवैलिड है तो BG रेड 500. तो समझ आया तुम्हें क्या किया मैंने. अगर इनवैलिड है, अगर द फील्ड वैल्यू इज, फॉर एग्जांपल ईमेल में तुम्हें ऐट चाहिए होता है ना, तो अगर मैं वैल्यू में ऐट नहीं डाल रहा तो वो इनवैलिड रहेगा, अदरवाइज वो वैलिड रहेगा. तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इनवैलिड है तो बॉर्डर रेड 500. दिस इज एन इनवैलिड क्लास विच इज़ देयर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड क्लास. इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो तुम कुछ अलग कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इनवैलिड अगर है, और इनवैलिड अगर मैं कुछ लिखता हूँ जैसे मनु अरोरा and these nuts, if I go here this is invalid. border transparent तो दे रखा था मैंने. okay, border class नहीं थी for some reason. okay, now let's try it. Invalid border red 500 A B नहीं आया. आया. एंड इनवैलिड शैडो नन डाल दूंगा मैं, ताकि ये सिर्फ इनवैलिड दिखे. अगेन यार वो मेरा थोड़ा फंबल हो गया था. क्या कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर क्लास नहीं डाली थी और मैंने बॉर्डर ट्रांसपेरेंट दे रखा था. बॉर्डर इफेक्ट में आने के लिए, यानी बॉर्डर 1px सॉलिड वटेवर आने के लिए, बॉर्डर विड्थ के लिए बॉर्डर क्लास ज़रूरी है, जो मैं भूल गया था डालना. माई बैड. अगेन इनवैलिड क्लास पे हम बात कर रहे थे. तो इनवैलिड अगर है, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू वेब स्टैंडर्ड्स, इफ दिस इज टाइप ईमेल एंड अगर आप ABCD डालते हो दैट्स इनवैलिड. सो इट विल बी लाइक दिस.
क्योंकि इनवैलिड पे मैंने बॉर्डर रेड 500 कर दिया है, इनवैलिड पे मैंने शैडो नन कर दिया है. सो दिस यू कैन प्रीटी मच हैव एवरीवेयर, एंड दिस इनवैलिड इज अ सूडो सिलेक्टर अगेन. एंड इफ इट इज़ डिसेबल्ड, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिसेबल्ड कर दूं, तो सिमिलरली यू कैन स्टाइल इट एज क्लास नेम वुड बी disabled opacity 20 लेट्स से. तो तुम देखोगे ये ओपेसिटी इसकी चली गई क्योंकि ये डिसेबल्ड है. 50 कर देते, इतनी भी ज़्यादा बदतमीज़ी की ज़रूरत नहीं है. एंड डिसेबल्ड कर्सर नॉट अलाउड, जैसे कर्सर पॉइंटर होता है वैसे नॉट अलाउड वाला होता है. तो अगर मैं डिसेबल्ड, इसको मैंने डिसेबल कर दिया ना यहाँ पे, अगर मैं ये हटा दूँ तो ये काम करेगा एज इस. लेकिन अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो इट विल बी डिसेबल्ड. समझे क्या? और अगर मैं जो करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे है, हैज़ डिसेबल्ड BG Red 500. I'll give it a class name. I'll wrap it in this CN class name and it works. So again, has क्या होता है CSS में, जैसे ये मेरा पेरेंट है, ग्रुप जो कंपोनेंट है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मेरी चाइल्ड आइटम्स है, मेरे बच्चे, मेरे बालक, मेरे पुत्र, सुपुत्र ऑफ दिस कंटेनर. तो इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, हैज़ प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, कोलन हैज़. इसके बारे में जाके पढ़ना MDN पे कि ये होता क्या है, ये चीज़ क्या है, ये बला क्या है, इसके बारे में यहाँ पे जाके पढ़ना, तुम्हें समझ आएगा. बट एसेंशली स्मॉल में बता देता हूँ, अगर तुम्हें चेक करना है कि इसके डिसेंडेंट में कहीं भी कोई भी चीज़ है, जैसे हैज़ डिसेबल्ड या हैज़ इमेज या हैज़ इन आर केस डिसेबल्ड, तो विल डू फॉर एग्जांपल BG Red 500. तो यूल सी कि यहाँ पे बैकग्राउंड रेड आ जाता है और यहाँ पे हैज़ इनवैलिड आ जाता है अगर कहीं भी, तो हम इसका बैकग्राउंड रेड कर देंगे. ये चीज़ मैं ग्रुप में ही जाके इनबिल्ड कर रहा हूँ. तो हैज़ इनवैलिड BG Red 500 इन राउंडेड MD कर देता हूँ मैं इसको, एंड इंट्रिंसिकली इसको मैं P2 दे देता हूँ ताकि थोड़ा ठीक लगे, BG Red 100 दे देता हूँ. ठीक है. अब क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली ये हैश सेलेक्टर क्या चेक करेगा, अगर तुम्हारा फॉर्म एलिमेंट कहीं भी इनवैलिड है, तो फॉर एग्जांपल आई विल रिफ्रेश फर्स्ट, यहाँ पे मैं ABCD डालूंगा तो तुम देखोगे इनवैलिड है. तो ये पहले ही तुम्हें बता दे रहा है ये सारी चीज़ें. @gmail. छोड़ दूंगा और इससे बाहर आ जाऊँगा, तो तुम्हें इंडिकेट कर देगा कि ये तुम्हारा सेक्शन भाई गलत है, यू हैव टू फिक्स इट. दिस यू कैन डू इट विद दी हैश सेलेक्टर. इट इज़ वेरी पावरफुल. नाउ हैज़ तो मैंने तुम्हें इनवैलिड के साथ बनाया, हैज़ तुम किसी भी साथ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे तुम इनपुट डाल रहे हो और तुम्हें चेक करना है कि इसके साथ कहीं इमेज है तो नहीं, या फिर A टैग है या नहीं, फॉर एग्जांपल इमेज हैज़ A टैग, तो उसको तुम्हें स्टाइल कैसे करना है उस ब्लॉक को, यू कैन हैव स्टाइलिंग्स ओवर दैट. बिकॉज कई बार किसी में लिंक होता है, कई बार कोई डिफरेंटली स्टाइल्ड होता है. वो सारी चीज़ें अगर तुम्हें करनी हो तो दिस हैज़ कम्स इन वेरी हैंडी. और ये H स्क्रीन की जगह मुझे मिनट स्क्रीन कर देनी चाहिए. अब नाउ इज द टाइम ब्रदर. ठीक है. ओके, हैज़ के बारे में समझ आ गया भाई, क्लियर है. 100 तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्टार्क लग रहा है. 100 लेट्स हैव 50 मे बी. इट्स अ डिसेंट इंडिकेटर था कि भाई ये काम हटा दोगे तो चला जाएगा. अगेन वंस यू हैव ऑल दिस इन प्लेस, these are all the basically our things. एक लास्ट मेरे को बात करनी है सिलेक्शन के बारे में, which is pretty good. once you select this text, piece of text, बैकग्राउंड में आपको ब्लूइश दिख रहा है, I don't want that, I want black man, I'm a black person, no offense, don't take any offense. selection class होती है इसके बारे में, selection colon, and you can have BG Red 500. once you select, it will be BG Red 500. selection would be BG black and selection would be text white. So once you select, you see what I'm talking about, you see brother. तो ये होता है भाई, सिलेक्शन पे तुम बैकग्राउंड कुछ भी दे सकते हो और सिलेक्शन पे तुम टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हो. ये सारी चीज़ें तुम विद द सिलेक्शन वाला टूल कर सकते हो. एनीवे, इस वीडियो में बात करा हमने भाई hover, focus, active we talked about. After before is same as after. Selection we talked about, placeholder,
and we talked a bit about translate x scale के बारे में थोड़ी बात करी. और क्या बात करी? Again, how to create components, that's fine. After के बारे में बहुत बात करी. तो yeah, pseudo classes and pseudo selectors, I hope इससे थोड़ी clarity मिली है आपको कि क्या चीज़ें होती हैं ये. Again, इस वीडियो का गोल या फिर इस वीडियो का टास्क फॉर यू वुड बी टू रेप्लिकेट एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बिल्ट हियर and not just copy paste it, so that you know what are the different hover states. Go to this link. ये पेज पूरा जाके पढ़ो, ये बहुत बड़ा है और बहुत कुछ है इसमें सीखने को. You'll have different things, area label, container queries की आगे बात करेंगे. But again, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है, चेक बॉक्स हैज़ चेक्ड वाला देखना. For example, if ये checked है, you can style it like this. If the body is checked, if the label is checked, I mean आपको label style करना है based on checked है and checked है. आप वो हैज़ प्रॉपर्टी को जो हमने यहाँ पे देखी थी, अगर आप गलत लिखो तो ये रेड आ जाता है पीछे. ये हैज़ प्रॉपर्टी के साथ आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो, which is pretty cool, pretty nice. There are ways to do it without has also, but has is more cleaner, so that is why people prefer it. Anyway, so thank you so much for watching, guys. I hope this video was helpful for you. If you like this video, do hit the like button and do subscribe to the channel. And तब तक के लिए भाई बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ाई करो, बहुत काम करो. Share your progress, share your learnings, start making content, start teaching people, start helping people. And I will see you in the next video. तब तक के लिए भाई जय हिंद, बहुत ध्यान रखो. चक लो रिवाल्वर, रब ना भी कब्जा लेना.